हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र मीणा। आज अपन फिर से बात करेंगे एक नए लेटेस्ट वीडियो के बारे में। आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का अपन जो छठवां स्तंभ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी, नई नई लेटेस्ट वीडियो आपके पास आती रहेगी। लेकिन दोस्तों, इसके पहले आप सभी प्यारे साथियों को मेरी ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के साथ आप सभी लोगों का मेरे साथ ऐसे प्यार बना रहे। तो अपन शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो अपना टॉपिक है उसका नाम है ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी होता है, उसके बारे में अपन यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आज अपन एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक वकील होता है, एक इंजीनियर होता है, एक पुलिस वाला होता है, ठीक है। उसी प्रोसेस से आज उनको सबसे पहले अपने प्रोफेशन में वर्क करने के से पहले ट्रेनिंग बेसिक दी जाती है, यानी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है। उसी प्रोसेस से अपने प्रोफेशनल में वर्क कर लेते हैं। उसी प्रोसेस से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नेटवर्कर होता है, उसको भी वहाँ पे एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उसी ट्रेनिंग से वो शख्स वहाँ पे कामयाब हो जाता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे ऐसे पर्सन होते हैं, जैसे अनपढ़ होता है, एक स्टूडेंट होता है छोटी सी की उम्र में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में, और बहुत कम समय के अंदर ही वो शख्स वहाँ पे वो शख्स कामयाब हो जाता है। उसी प्रोसेस से इसके अंदर जैसे कि आज अपन एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक स्टूडेंट होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट को वहाँ पे अपने जिस स्कूल में वो स्टडी करता है तो वहाँ पे एक बेसिक नॉलेज दी जाती है, और उसी बेसिक नॉलेज से वो डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगता है। उसी प्रोसेस से अगर उसी स्टूडेंट को टॉप आना रहता है, या उसी स्टूडेंट को टॉप परसेंटेज लानी पड़ती है, या फिर उसी स्टूडेंट को अपने स्टेट में या फिर अपनी कंट्री के अंदर फर्स्ट रैंक प्राप्त करनी रहती है, तो उसको एक्स्ट्रा में स्टडी करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा में कोचिंग करनी पड़ती है। उसी प्रोसेस से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी संस्था होती है, जैसे BHF संस्था है। इसके अंदर जैसे बहुत सारी संस्था होती है, उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बेसिक नॉलेज दी जाती है, बेसिक स्किल रहती है। उसी स्किल से अपने माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन अगर उसको वहाँ पे 100% कामयाबी चाहिए, अगर उसको टॉप अर्नर बनना रहता है या फिर टॉप अचीवर बनना रहता है, तो उसको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, अदर एक्स्ट्रा में भी स्टडी करनी पड़ती है, अदर एक्स्ट्रा में एक स्किल लेनी पड़ती है। जैसे कि आज बहुत सारी बुक रहती है, बुक से अपन स्टडी कर सकते हैं, वीडियो से कर सकते हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, बहुत सारे ट्रेनर रहते हैं, वहाँ से भी अपन स्टडी कर सकते हैं। यानी एक जगह से अपन सीख नहीं सकते, सीखने की बहुत सारी जगह रहती है। लर्निंग करने के लिए बहुत ही जरूरी ट्रेनिंग का महत्व क्यों होता है। जैसे कि ट्रेनिंग के अंदर आज वो शख्स को, उस पर्सन को वो चीज़ें डेवलपमेंट मिलती है, वो टूल्स मिलते हैं, वो स्किल मिलती है, वो पर्सनल डेवलपमेंट चीज़ें मिलती है, वो लैंग्वेज मिलती है, जिससे वो अपनी लाइफ के अंदर हर ड्रीम को या फिर अपने हर वर्क को पूरा कर सके। जैसे कि आज ट्रेनिंग लेने के लिए, जैसे आज एक साइकिल होती है, उसके लिए भी ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी होता है, सीखना बहुत ही जरूरी होता है। ट्रेनिंग का एक बेसिक शब्द निकल के आता है यहाँ पे, सीखना, यानी लर्निंग करना बहुत ही जरूरी चीज़ होती है। अगर जब तक अपन लर्निंग नहीं करेंगे तब तक अपने साथ अर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी लर्निंग करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर अपन बेसिक वर्क के बारे में बात करें या फिर अदर प्रोफेशन के बारे में बात करें, तो वहाँ पर भी अपन को लर्निंग करनी पड़ती है। जैसे आज एक साइकिल चलाने के लिए भी अपन को सीखना पड़ता है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए भी सीखना पड़ता है, बस चलाने के लिए भी सीखना पड़ता है। लेकिन वही शख्स एक दिन सीखते सीखते एक दिन हवाई जहाज भी उड़ा लेता है। तो उसी प्रोसेस से अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अगर अपन लर्निंग करें, तो वही शख्स अपने फर्स्ट सीढ़ी को भी वो चढ़ सकता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी के हर सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते एक दिन 100% कामयाब हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हताश हो जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति घबरा जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति फेल हो जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड के अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाते, या फिर अगर जब तक अपने स्किल को अपन डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक अपन कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं कि ट्रेनिंग लेना कोई ज़रूरी नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर देखें कि एक ट्रेनिंग में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं, लेकिन वह व्यक्ति एक दिन उस ट्रेनिंग को छोड़ देते, क्यूट कर देते हैं, और उसी क्यूट करने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। आज अपन एक एग्जांपल और समझ लेते हैं कि जैसे आज एक गाड़ी होती है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं डाला जाए तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चल सकती। उसी प्रोसेस से अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने ट्रेनिंग अपने माइंड के अंदर नहीं डाली, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं चल सकते और आगे कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। ट्रेनिंग के साथ आपको बने रहना पड़ेगा। उसके साथ आपको बहुत सारी स्किल रहती है, जैसे सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, वहाँ पे आपको इन्वाइट होना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि यार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आज आपको हकीकत देखी जाए तो आज अपन स्टडी करते हैं 20 साल तक, 25 साल तक अगर अपन स्टडी करते हैं तो वहाँ पे भी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं एक उम्मीद के साथ कि अगर अपन यहाँ से अगर स्टडी करते हैं तो अपन गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं।
तो जब अपन वहाँ 25 साल तक पेशेंस बना सकते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ आपसे 4 साल का समय मांगा जाता है। अगर आप 4 साल को पेशेंस के साथ में वर्क कर सकते हो तो आप 100% यहाँ से कामयाब हो सकते हो। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं जो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक काम करते हैं और आपके साथ रिजल्ट नहीं आते, या फिर अपने साथ रिजल्ट नहीं आते तो अपन क्या करते हैं, बिजनेस को क्यूट कर देते हैं। क्यूट करने से क्या होता है, अपना ही नुकसान होता है। तो अगर आपको 100% कामयाबी चाहिए तो आपको 4 साल तक लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग के साथ साथ आपको अर्निंग भी आते रहेगी। लेकिन अगर आपको अगर ज़्यादा अर्निंग चाहिए, सपने साकार होते हैं। क्योंकि आज बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, घबरा जाते हैं, अपने अंदर एक डर रखते हैं कि यार यहाँ पे तो अपने 1000 रुपये गए, 2000 रुपये गए, 5000 रुपये गए। देखी जाए हकीकत में तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन किसके लिए होता है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होता है। खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर अपन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अगर अदर जगह पे अपन काम करेंगे, या फिर अदर जगह पे अपन स्टडी करेंगे, अदर जगह पे कोचिंग करेंगे, अदर जगह पे ट्रेनिंग लेंगे, या फिर अपन किसी भी जॉब के अंदर अपन किसी भी प्रोफेशन के अंदर अगर अपन जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे अपन को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो उसी प्रोसेस से अगर अपन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी लाइफ के हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 90% ऐसे नेटवर्कर होते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। अगर अपन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको हो सकता है बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जिस व्यक्तियों ने इतिहास रचा है, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, उन लोगों ने लर्निंग ली, उन लोगों ने ट्रेनिंग ली, उन लोगों ने सेमिनार, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े फंक्शन के अंदर इन्वाइट हुए, तब जाके वो व्यक्ति सक्सेसफुल बने। आज सक्सेसफुल किसी भी पर्सन की हिस्ट्री उठा के देख लेना कि बड़ा है तो उसने क्या किया है, उसने अपने अंदर खुद ना कुछ डेवलपमेंट करते रहे, अपनी स्किल को बढ़ाते रहे, तब जाके वो उस स्तर तक पहुंच पाए। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बड़ी स्किल चाहिए, या फिर बड़े स्तर तक अगर आपको कामयाब होना है तो वहाँ पे भी आपको अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, अपने पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, लैंग्वेज बढ़ानी पड़ेगी, इसके साथ में अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो अपने अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग के अंदर सोच लेते हैं कि ये सीनियर का बिजनेस होता है, अपलाइन का बिजनेस होता है, लेकिन नहीं, ये बिजनेस स्वयं का होता है, सेल्फ का बिजनेस होता है। जब तक इंसान सेल्फ का बिजनेस नहीं मानेगा तब तक वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। आज अपन एक चीज़ और समझते हैं, जैसे अगर अपन नौकरी करते हैं 20,000, 30,000, 50,000 कमाने के लिए भी अपन को सीखना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, वहाँ पे अपन को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो आज अगर अपन को डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लाखों रुपए की अर्निंग हो रही है, तो क्या उसके लिए सीखना जरूरी नहीं है? क्या उसके लिए अपन को पर्सनल डेवलपमेंट करना जरूरी नहीं है? क्या उसके लिए अपन को इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है? या फिर अपन को क्या उसके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्या वो अपन को लागू करने की जरूरत नहीं है? बहुत सारे लोग सोचते हैं अपन को यहाँ पे ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे लोग सोचते हैं सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे लोग सोचते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, इस बिजनेस के अंदर अगर आपको लाखों की अर्निंग चाहिए तो आपको भी यहाँ पे सीखना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा जो आपको एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 30,000, 40,000 की नौकरी के लिए आपको 20 साल 25 साल आपको तैयारी करनी पड़ती है। उसके साथ में आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लाखों रुपये आपको इन्वेस्ट लगते हैं, तब अपन वहाँ पे इतना कर सकते हैं। तो क्या अपन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इतना सा नहीं कर सकते? तो अगर आप इस बिजनेस में अगर आप सोच रहे हो, अगर इस गलत फहमी में आप रह रहे हो कि अपन यहाँ से कामयाब हो जाए, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपको सक्सेस होना है तो उससे भी ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, उसे बहुत कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल यहाँ पेशेंस के साथ देते हो तो 100% कामयाब हो सकते हो। लेकिन अपन सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, इसको अपन छोटा बिजनेस मान लेते हैं, बहुत छोटा बिजनेस मान लेते हैं कि तो अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन हकीकत में देखे जाए तो इसी इंडस्ट्री से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं है, जो कामयाब बने।